जय श्री राम दोस्तों। कुछ लोग हमारे देश में कहते हैं कि भाई गंगा जमनी तहजीब है, इस तहजीब को बना के रखें। भाई अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लाइन मुझे समझ नहीं आती है। गंगा हमारे देश की, जमुना हमारे देश की, विदेश से नहीं आई है, तो तहजीब भी हमारी हुई। विदेशी आक्रांताओं की तो तहजीब होगी नहीं है, जिन्होंने आके तोड़ फोड़ मचाई है या उन्माद मचाया है इस देश के अंदर, है ना। और वो सभ्यता हमने दिखाई अपने देश में, हमने उनको शरण दी, उन्होंने हमारे देश में आके तोड़ फोड़ मचा डाली, हमारे मंदिर के स्ट्रक्चर तोड़ दिए, पूरा कई हज़ारों की तादाद में मंदिर बदल दिए गए, है ना। उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है। दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और इस देश को ये लोग कहते हैं कि आप तो 1000-2000 साल पुराने हो। भाई आपसे पुराना तो हमारा धर्म है। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया में, जो ब्रह्मांड के अंदर ग्रह हैं ना, उनका नाम भी हमारे हिंदी और संस्कृत में है, जिनसे दुनिया चलती है ना। मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये नाम हमारे प्राचीन सभ्यता ने हमें दिए हुए हैं, हमारे वेदों पुराणों ने दिए हुए हैं। पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, ये सब हिंदी और संस्कृत में मिलेंगे। एक भी अरबी में कोई ग्रह का नाम बता दे मुझे, चैलेंज करता हूँ। किसी भी ब्रह्मांड की किसी भी बड़ी से बड़ी, जितनी भी ये हमारी शक्तियाँ हैं, जिनसे इस वक्त ये पूरा साइंस चल रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो नासा उन पर रिसर्च करता है, उनमें किसी में भी आप एक अरबी का नाम बता दो मुझे कि अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में किसी का नाम है। ये कुछ पहाड़ों के नाम जैसे बदले गए, माउंट एवरेस्ट कर दिया गया, ये भी बदले हैं विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद, या फिर ये अंग्रेज़ों ने बदले हैं। ये सब हमारे देश की खोज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाया जाता था कि भाई भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। भाई वास्को डी गामा ने खोज नहीं की थी, उसने अपना यहाँ आने का रास्ता खोजा था। हम दुनिया के बहुत पुराने देश हैं और हमको पढ़ाया गया, हमें क्वेश्चन आते थे इन चीज़ों में कि भाई वास्को डी गामा ने खोज की है भारत की। बेवकूफ़ियत की हद हो जाती है। जब हम बच्चे थे हमको ये चीज़ें पढ़ाई गई, लेकिन ये अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं ये सब चीज़ें गलत थी। मैं चैलेंज करता हूँ, आज के जो कुछ विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं या वैज्ञानिक अपने आप को कहते हैं, या थोड़े बहुत जो पढ़ लिए हैं, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति पर सवाल उठाते हैं, उनमें हमारे हिंदू भी सम्मिलित होते हैं। उनको मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि आज का विज्ञान कितना भी ऊपर क्यों ना पहुँच गया हो, अगर जैसे हमारे राम भगवान ने एक राम सेतु बनाया समुद्र के ऊपर, बिना पिलर के ऊपर बना हुआ वो राम सेतु है। अगर आज की साइंस समुद्र के ऊपर इतना बड़ा कोई ब्रिज बना के दिखा दे, बिना पिलर के या फिर बिना किसी उपकरण के, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई हमारी संस्कृति पुरानी नहीं है। और ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि अगर ऐसा कोई करके दिखा दे, आज का विज्ञान चाहे कितना भी ऊपर क्यों ना चला गया हो, कितना भी आगे क्यों ना हो, भाई नासा भी है ना, हमारे वेदों पे रिसर्च करके बनता है। और एक चीज़ और बता दूं, जो एक गूगल आप खेलते हो ना, गूगल भी आज तक हमारी सबसे प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कन्वर्ट नहीं कर पाया है। आपने देखा होगा, आप हर तरीके, आप फ़ोन चला रहे होंगे, उस फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। उन भाषा जितनी भी हैं उनको कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है कि भाई हाँ, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी या फिर स्पेनिश या फिर कोई भी, चाइनीज़, उर्दू, फ़ारसी, सबको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, संस्कृत को करके दिखा दो, या आज तक किसी के फ़ोन में हो कि भाई इंग्लिश टू संस्कृत करके दिखा दिया है गूगल ने भी। काफ़ी बड़ी कंपनी है ना, अच्छे अच्छे लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर बैठे हुए हैं, करके दिखा दो। नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन सब के बाप हैं हम, ये हमसे चलते हैं, और ये संस्कृत ने सब कुछ ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, संस्कृत से तैयार की हुई चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे और अपने ही धर्म को गाली देंगे। एक भी आक्रांता की पैदाइश, या फिर आजकल कुछ लोग शांति दूत कहते हैं उन्हें, वो एक भी इंसान आईएसआईएस का कोई भी बुराई नहीं करता है कभी भी। लेकिन हमारे देश में आरएसएस की बुराई करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, जबकि ना कोई आरएसएस कोई ऐसा संगठन है या फिर कोई ऐसा संस्थान है कि भाई हमको किसी तरीके का उन्माद सिखाता हो। वो बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। और आरएसएस हमें सिखाता है अनुशासन, सभ्यता। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा देश का नागरिक नहीं होगा किसी दूसरे का जो अपने देश का और संस्कृति या सभ्यता को गाली देता हो। तो आपसे मैं विनती करूंगा यही कि भाई अपने देश की संस्कृति को पहचानें, इज्जत करना सीखें, अपने धर्म की इज्जत करना सीखें, अपने देश की इज्जत करना सीखें, और शांति बनाए रखें। ठीक है, और शांति क्या बनाए रखें? आप अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, बस शांति खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, अव्यवस्था फैलाना बंद कर दीजिए,
व्यवस्था खुद ब खुद बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत।